फिर सुनो क्या लिखे बच्चा। रूल नंबर 8, यदि इंपरेटिव सेंटेंस इस ट्रांसलेटिव वर्ब से शुरू होती है तो पैसिव वॉइस किससे बनाते हैं बच्चा? यू आर ऑर्डर या यू आर एडवाइस से बनाते हैं, मतलब बनाई जाती है। मतलब इन ट्रांसलेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? जिससे कर्म नहीं हो, कैसा हो? अकर्मक क्रिया। इंपरेटिव सेंटेंस हो और उसमें क्या बच्चा? कर्म की बात, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो ऐसे वाक्य का जो हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, किससे बनाएंगे बच्चा? यू आर ऑर्डर से या यू आर एडवाइस से। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य में क्या होता है? जहां पर ऑर्डर की बात हो, जैसे एग्जांपल में दिया है स्टैंड अप। हम क्या कर रहे हैं? आपको ऑर्डर दे रहे हैं, गो देयर वहां जाओ, कम इन अंदर आओ, सेट अप चुप हो जाओ ना, वर्क हार्ड। अब देखो ये वाक्य में ऑर्डर है, सब में समझ में आ गया ना। वर्क हार्ड क्या बोले हैं कि कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। इसको आपको सलाह दे रहे हैं। कम हेयर क्या बोले हैं? कम हियर, मतलब यहाँ आइए। तो इसका जो हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। और कैसा है? कैसा वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, मतलब अकर्मक क्रिया है। इसका एक्टिव से पैसिव करोगे तो यहाँ किससे बनाएंगे? यू आर किससे बनाएंगे बच्चा? ऑर्डर से। यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड से बनाएंगे और क्या लगाएंगे यहाँ पर? यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और क्या लिखेंगे? इधर का सेम लिखेंगे, स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अब इसको गो देयर, इसे क्या बनाएंगे बच्चा? यू आर ऑर्डर्ड टू क्या बनाएंगे? गो देयर। हो गया, बन गया एक्टिव से पैसिव। कम इन क्या बनाएंगे बच्चा? यू आर किससे? ऑर्डर से। ऑर्डर टू क्या बोलेंगे बच्चा? कम इन। ये सब स्पेशल है। और बोलेंगे सेट अप, नहीं बोलते सेट अप, बनाएंगे यू आर ऑर्डर टू क्या बनाएंगे? सेट अप। वर्क हार्ड। अब देखो यहाँ तक में वाक्य जो था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में, इससे क्या हो रहा था? ऑर्डर दे रहे थे। अब यहाँ देखो वर्क हार्ड में क्या कर रहे? एडवाइस दे रहे हैं। किससे बनाएंगे? एडवाइस। यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। कोई दिक्कत? देखो बराबर। कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए और बिल्कुल आसान है और बिल्कुल इजी है। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में अगर कैसा क्यों हो, ऐसा वर्ब जो अकर्मक हो, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऐसे वाक्य का जो है हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। यू आर ऑर्डर से या यू आर एडवाइस से। अगर ऑर्डर या कमांड का बोध है तो यू आर ऑर्डर से बनाइए, और सलाह का बोध है किससे बनाएंगे? एडवाइस से। जैसे हम एग्जाम्पल दे दिए थे स्टैंड अप, तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। कम इन, यू आर ऑर्डर टू कम इन। सेट अप, यू आर ऑर्डर टू सेट अप। वर्क हार्ड, यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं कि क्या करो? कठिन परिश्रम करो। यू आर एडवाइस, सलाह हो रहा है तो एडवाइस टू बनाएंगे। एडवाइस टू वर्क हार्ड, कम हियर, यू आर ऑर्डर टू कम हियर। अब तुम लोग मन में आता होगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोनों किससे बना सकते हैं? यू आर ऑर्डर से या यू आर एडवाइस। ये कब बनाना है? जब कर्म नहीं होगा। और कैसा होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अच्छा, कोई दिक्कत? छापिए। चलो क्या लिखा बच्चा? यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होती है तो पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाई जाती है। तो कैसे बनाती है इसको दिमाग में रखना है। इस हम लिखे लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस डांस। लिखा हुआ है ना। देखो इस दोनों वाक्य में क्या है? लेट से शुरू है और उसमें क्या बच्चा? ऑब्जेक्ट भी है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है। और ये दोनों वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं। लेट अस वर्क टुगेदर है, लेट अस क्या है? डांस है। इसका हमको हिंदी नहीं करनी होती है, सिर्फ ओनली फॉर एक्टिव वॉइस से क्या करना होता है? पैसिव। ये इंपरेटिव सेंटेंस है और लेट से शुरू है। और 4 तरह का वाक्य दिया है, इसमें जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो क्या करना होता है? तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, तो देखो यहाँ से हमको इसको पैसिव जो बनाएंगे लेट से ही बनाएंगे। और जो इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्ड। क्या है? द वर्ड। यहाँ पर लिखेंगे बच्चा
दो वर्क से बनाएंगे। देखो लेट, देखो पैसिव बनाना है किससे, लेट से ही बनाना है। और जो ऑब्जेक्ट वहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। लेट द वर्क, लेट द वर्क, और क्या लगाना है, बी लगाना, क्या लगाना है, बी। और जो वर्ब है उसको क्या कर देंगे, V3, क्या कर देंगे, V3। ये क्या आ जाएगा आपका, V3 हो जाएगा कंप्लीट का कंप्लीटेड, कंप्लीटेड लिखेंगे। और यहाँ बाय लगाना है, और यहाँ जो इसका क्या है, ये इसको इधर कर दो बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा यूनिक स्टाइल का है। जैसे आपका लेट से शुरू हो रहा है, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो आपका पैसिव भी लेट से ही बनेगा। और जो इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा, बी लगेगा। जो वर्ब है उसका V3 करेंगे, अब बाय लगा के जो यहाँ पर हिम है इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो लेट अस डिस्कस द क्या है, मैटर। इसका पैसिव बनाओगे तो आपको किससे बनाना बच्चा, लेट से ही बनाना है। और इसमें क्या आपका द मैटर है ऑब्जेक्ट, तो द मैटर यहाँ पे लिखेंगे, द मैटर लिखेंगे बच्चा। और क्या लिखेंगे बच्चा, द मैटर, और क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और क्या करना है बच्चा, डिस्कस का क्या करना है आपको, V3 डिस्कस सेम लिखेंगे। और इसको जोड़ दें ऐसा डिस्कस। और क्या लिखना है, बाय। तो हम लोग बताए थे कि बाय लगा करके कभी अस नहीं लिखते हैं, वी वाला भी नहीं लिखते हैं। हम बाय लगा अस लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। आपको बताए थे वी और दे क्या होती है बच्चा, अपवाद होती है, उसको हम बाय लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते, किताब में नहीं लिखा है। तो हमको बनाना क्या है, लेट द मैटर बी डिस्कस बाय अस। तो इस सब में क्या था, दोनों में ऑब्जेक्ट था। कैसे बनाया, तो फिर से सुन अच्छा से, आपको लेट से ही बनाना है। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ लिख देंगे, और वर्क बी, और जिसका V3 है इसको वर्ब क्या कर देंगे, V3। अब लगा क्या क्या करना है, यहाँ पर हिम करना है। इसमें वही काम किया, लेट द मैटर, यहाँ ऑब्जेक्ट था, बी लगाया है, डिस्कस का डिस्कस कर दिया है। अब बाय, आपको देखो ये अस को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो बाय अस लिखने। अब देखो नंबर 3 और नंबर 4 ये VBI है, लेट अस वर्क टुगेदर। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लेट से नहीं बनेगा, बनेगा इट से। क्या बनेगा, इट से बनेगा। और ये वाक्य जो है अभी, लेट अस वर्क टुगेदर, वर्क लिखा हुआ है और प्रेजेंट टेंस में है, तो एम इज, इट इज क्या लिखना है, इट इज। और बनेगा सुगेस्ट से, SU सुगेस्टेड, क्या बनेंगे, सुगेस्टेड, इट इज सुगेस्टेड। और क्या लिखना है, दैट, क्या लिखना है, दैट। और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, जाकर के अस को भी कर देंगे, वी शुड, वी शुड। और क्या बच्चा, वी शुड वर्क, वी शुड वर्क टुगेदर। तो समझ में नहीं आया, फिर समझ अच्छा से, नहीं आया समझ में, क्या करना है, फिर समझना अच्छा से, समझ के बनाना है। हम क्या बोले हैं कि अगर आपका लेट वाला वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, किस बनाना बच्चा, इट इज सुगेस्टेड दैट। दैट के बाद जो यहाँ अस का क्या रखना है आपको, अस है तो वी हो जाएगा, अगर हिम है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मी है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ वी का क्या लिखना है, अस है तो वी लिखेंगे, शुड लिखेंगे, बाकी जो वाक्य है से उतार देंगे। यहाँ तो क्या है, लेट अस डांस, इसमें भी क्या आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो किसे बनाना बच्चा, इट से। क्या बनाना है, इट इज सुगेस्टेड, सुगेस्टेड बनाएंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, डेट लिखेंगे। और जो यहाँ पर अस है वहाँ क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। और क्या लिखना बच्चा, शुड, क्या लिखना है, शुड लिखना है। और जो बाकी जो है आपको इससे बता रहा है, वी शुड डांस। देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा समझना है और पूछना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेट वाला, लेट वाला में जब ऑब्जेक्ट है तो कैसे बनाएंगे, लेट से ही बनाना है। लेट द वर्क बी कंप्लीटेड कर देना, V3 का बाय, यहाँ जो हिम कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है किससे बनाना बच्चा, इट इज सुगेस्टेड, यहाँ लग जाएगा डैट। और यहाँ जो अस है वी लिखेंगे, शुड वर्क लिखेंगे, ऐसे बनाना है। लेट अस डांस था तो इट इज क्या लिखेंगे बच्चा, इट इज सुगेस्टेड दैट वी शुड डांस। कोई दिक्कत सब